वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन थानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट इंग्लिश टर्म टू एग्जाम के लिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन। तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट चैप्टर से व्हाई डिड रिचर्ड ई ब्राइट गिव अप टैगिंग बटरफ्लाइज। उनका जो इंटरेस्ट था वो कम होने लग गया था टैगिंग बटरफ्लाइज में। उसका रीज़न क्या था कि जब उन्होंने इतनी सारी बटरफ्लाइज टैग करी ना तो उन्हें इतना फीडबैक नहीं मिला। उन्होंने इतनी सारी बटरफ्लाइज को टैग करा बट वापस उन्हें सिर्फ 2 ही मिली, वो भी अपने घर के सिर्फ 75 माइल्स के डिस्टेंस पे। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट जो था वो खत्म हो गया। तो आप इसको रीड कर लो क्वेश्चन को, मैं साइड हो जाती हूँ, रीड कर लीजिए, चैप्टर रिवाइज होते रहेंगे इससे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स साइंस दैट रिचर्ड ई ब्राइट परस्यू। साइंस के अलावा उनका क्या था इंटरेस्ट? तो वो एक चैंपियन डिबेटर भी थे, कैनोइस्ट भी थे गाइज। वो एक ऑल राउंड पर्सन थे और उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। वो साइंस की और नेचर की जो थी तस्वीरें लेते थे। ठीक है, तो ये सेकंड पता चल गया आपको, आप इसको भी रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू वंस लाइफ। आपको इसको जस्टिफाई करना है। क्या आपको लगता है कि हॉबी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? एग्जैक्टली गाइज, हॉबी हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमने रिचर्ड ई ब्राइट के केस में देखा, उनकी हॉबी क्या थी? चीज़ों को कलेक्ट करना। उन्होंने पत्थर कलेक्ट करे, कॉइन्स कलेक्ट करे और सबसे अच्छे से क्या कलेक्ट करी? बटरफ्लाई। सभी स्पीशीज की बटरफ्लाई उन्होंने इतनी छोटी एज में कलेक्ट कर ली जो उनके घर के आसपास की एरिया में मिलती थी, है ना। और उसके बाद क्या हुआ गाइस, वहीं उन बटरफ्लाइज में उन्हें इंटरेस्ट था। उन्होंने इंसेक्ट्स पे, बटरफ्लाइज पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे जिन्होंने उनके लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए। एंड एट द एंड जो है गाइस, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इतनी बड़ी बड़ी लैब्स में उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। एक एक एक्सपेरिमेंट वो जीतते रहे। सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था? उनकी उस हॉबी से। और वो बुक याद है आपको, द ट्रैवल ऑफ मोनार्केस, जो उनकी मदर ने उन्हें गिफ्ट करी थी, जिसमें पीछे वो रीडर्स को बोला गया था कि आप बटरफ्लाई को है टैग करो। वो सब चीज़ उनकी बहुत हेल्प करती है उनके इस मिशन में, उनके ग्रेट साइंटिस्ट बनने के मिशन में। तो गाइस यस, हॉबीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप यहाँ वर्ड्स चेक कर सकते हो एंड जो है ये सब चीज़ों को अपने एग्जाम में मेंशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम। But there was one thing I could do, collect things. What collection did E. Bride make? When did he started making collection? तो क्या कलेक्ट करते थे वो? बटरफ्लाई करते थे, रॉक्स भी करते थे, बोचान की तरह, पता है ना वो बोचान शिनचैन वाला, उसकी तरह रॉक्स भी कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स भी एंड कॉइन्स भी। और उन्होंने बहुत बचपन से ही, जब वो किंडरगार्टन थे तब से ही जो है शुरू कर दिया था ये कलेक्शन और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने ये सब काम को करा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू यू थिंक मिस्टर वेयर वॉज प्लीज दैट रिचर्ड ई ब्राइट नॉट ओनली पुट नाइटली रिसर्च आवर्स टुवर्ड्स बटरफ्लाई बट ऑल्सो अदर इंटरेस्ट। तो जो उनके एक प्रोफेसर थे वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे और उन पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते थे उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि रिचर्ड ई ब्राइट ने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च साइंस पे ही नहीं की थी। वो बताते हैं कि वो ऑलराउंडर हैं, वो एक पब्लिक स्पीकर भी हैं, यानी कि डिबेटर करते हैं, वो स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं, वो फोटोग्राफी भी करते हैं। तो वो एक ऑल राउंडर टाइप के थे। और सेकेंडली वो कभी भी जो है गाइस, उन्होंने बताया कि रिचर्ड ई ब्राइट बहुत ज़्यादा कमिटेड थे अपनी गोल्स की तरफ और कभी भी हार नहीं मानते थे। तो जो है वो कहते हैं रिचर्ड ई ब्राइट की क्या एक ऑल राउंड वाली पर्सनैलिटी थी। तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट रिचर्ड्स मदर वॉज अ कंपेनियन एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम। अ पेरेंट शुड ट्राई टू बी अ कंपेनियन टू अ चाइल्ड, जस्टिफाई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि क्या रिचर्ड ई ब्राइट की मदर जैसे उनकी इतनी अच्छी कंपेनियन थी, क्या सभी पेरेंट्स को ऐसा चुनना चाहिए? तो यस डेफिनेटली, रिचर्ड ई ब्राइट की मदर, जैसे उन्होंने बताया कि रिची वॉज माई वर्ल्ड, रिचर्ड उनकी पूरी दुनिया थी और वो अपने बच्चे को बहुत इनकरेज करती थी। एग्जाम्पल मेंशन करना यहाँ पर रीड करते रहिए। जैसे कि वो उनको माइक्रोस्कोप ला के देती थी, वो उनको टेलीस्कोप ला के देती थी, अपने बच्चे को वो कहाँ घुमाने लेके जाती थी जिससे वो ट्रैवलिंग पे नई नई बातें जो है वो सीखे। कौन? हमारे रिचर्ड ई ब्राइट। तो उनकी मदर ने उन्हें हर मोमेंट पे सपोर्ट करा। एंड नेक्स्ट उनकी मदर ने क्या, वो जो ट्रैवल ऑफ मोनार्केस वो वाली बुक जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में, वो किसने गिफ्ट करी थी? उनकी मदर ने गिफ्ट करी थी। जब रिचर्ड को एक्सपेरिमेंट्स के लिए आइडिया चाहिए थे तो वो डॉक्टर रॉकर्ट को जो है लेटर लिख के भेजती है। तो रिचर्ड ई ब्राइट की मदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके इस अचीवमेंट में, उनकी जर्नी में। तो येस, सभी पेरेंट्स को इसी तरीके से अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, यू कैन चेक दिस आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हमारा चैप्टर नेकलेस से स्टार्ट हो गया है। सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं। व्हाट एक्सक्यूज डिड लॉजेस पुट अप टू एक्सप्लेन द डिले इन रिटर्निंग द नेकलेस। क्या एक्सक्यूज उन्होंने दिया था मैडम फॉरेस्टियर को कि हम नेकलेस अभी लौटा नहीं पा रहे हैं? मुझे बता दो कमेंट्स में क्या था। हाँ, वही एक्सक्यूज था। क्या? कि उन्होंने कहा कि नेकलेस का जो क्लास्प है वो टूट गया है, हम रिपेयर करा के आपको देंगे। यहाँ आप आंसर जो है वो रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डू यू थिंक द स्टोरी इज एप्टली टाइटल्ड
यानी कि नेकलेस टाइटल बिल्कुल ठीक है इसका, जस्टिफाई योर आंसर। तो डेफिनेटली गाइस जो ये क्वेश्चन को रीड करो आप, जो पूरा का पूरा हमारी स्टोरी है वो एक नेकलेस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। वो नेकलेस जो है उसके लिए जो है वो अपनी फ्रेंड से उधार मांग के लाती है, जब वो खो जाता है तो उसी नेकलेस का डेप्ट को पे करने के लिए उसके 10 साल लग जाते हैं हमारी मटिल्डा के, और एट दी एंड पता चलता है कि वही नेकलेस जो है फेक नेकलेस था जो बस 500 फ्रांक का था। तो यस, पूरी ही जो पूरी स्टोरी है वो नेकलेस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही थी। तो यस वी कैन से दैट ये सबसे ऐप्ट टाइटल है, क्योंकि यही वो नेकलेस है जिसने जो है डूम लेकर आई हमारी मटिल्डा का। यही वो नेकलेस था जिसने मटिल्डा को ऐसा फील कराया कि हाँ वो बहुत रिच है, वो पार्टी में बहुत खुश हुई उस नेकलेस को पहन के, और वही नेकलेस ने मटिल्डा की लाइफ में डूम लेकर आया। जब वो खो गया वो नेकलेस, क्या हुआ, उसने 10 साल लोन रिपे करा। तो यस, स्टोरी का नाम टाइटल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्या, द नेकलेस। यू कैन रीड दीज लाइन्स गाइज, बस रीड करो जिससे कि आपको आंसर्स फॉर्म करने में थोड़ी थोड़ी लाइन जो है आपको याद हो जाए। अपने पास से आंसर बना के लिखना, हिंदी में बोलना, ट्रांसलेट करना, ट्राई योर बेस्ट एंड बिना डरे क्वेश्चन पेपर परफॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट हैड मटिल्डाज हस्बैंड सेव्ड मनी फॉर, व्हाई डिड ही देन पार्ट विद हिज सेविंग। क्यों बचाए थे पैसे, हमें पता है मटिल्डा के हस्बैंड ने पैसे बहुत बचाए थे, कितने, 400 फ्रांक बचाए थे गन खरीदने के लिए, ठीक है। बट वो उस सेविंग को जो है गिव अप कर देते हैं, किसके लिए, मटिल्डा के लिए, उसको ड्रेस दिलाने के लिए। कौन सी ड्रेस दिलाने के लिए, जिस ड्रेस को पहन के वो उस पार्टी में जाने वाली थी, मिनिस्टर की पार्टी में। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी द नेकलेस राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक लिविंग ऑन बोरोड मनी कैन रुइन्स वन हैप्पीनेस, कि उधार लिए हुए पैसे जो है आपकी खुशियाँ जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो यस एग्जैक्टली, मनी जैसे हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लाता है, मनी वैसे ही हमारी लाइफ में मिजरी भी लेकर आ सकता है, ठीक है। जितना कोई इंसान मनी के लिए ग्रीडी होता है, जितना ज़्यादा कोई लालच होता है, उतना ज़्यादा लालच हमारे लिए क्या लेकर आती है, डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। तो इसलिए हमें हमारे पास जो है उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और इतना ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए मटीरियलिस्टिक थिंग के लिए, ठीक है। तो यस, बोरोड मनी, अब यहाँ बोरोड मनी लिखा है, उधार लिया हुआ पैसा टेम्परेरी हैप्पीनेस ला सकता है, जैसे मटिल्डा के लिए लेकर आया। बट बोरोड मनी जो है हमारे लिए जो कभी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं लेकर आ सकता, इनफैक्ट डिस्ट्रक्शन भी ला सकता है। तो ये सब बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे किस तरीके से वो डेब्ट के ट्रैप में फंस गए मटिल्डा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बोरोड नेकलेस। ओके, तो ये क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे मटिल्डा चैप्टर के, नेकलेस चैप्टर के। नेक्स्ट, वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव एंड शुड नॉट क्रेव फॉर व्हाट वी डोंट हैव। मटिल्डा सफर्ड इन हर लाइफ बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंटेड। हमारे पे जो है हमें खुश रहना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए बहुत रोना नहीं चाहिए। मटिल्डा कंटेंटेड यानी कि सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ में, कमेंट कीजिए। तो यस गाइस, इसमें बहुत अच्छा आंसर आप फॉर्म कर सकते हो। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपकी हेल्प कर सकता है। क्या कि देखो, मटिल्डा सुंदर थी, यंग थी, पूरा डिस्क्रिप्शन दे देना पहले मटिल्डा का कि बहुत सुंदर थी, यंग थी, बट वो जो इतनी ड्रीमी थी और उससे इतनी ओवर एम्बिशियस थी ना वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, वही उसका रुइन लेकर आती है। उसको क्या था कि मैं बहुत अमीर घराने में जाके पार्टीज में जाऊँ, बहुत अमीर हो जाऊँ, और उसके लिए वो जो है जब एक पार्टी का इनविटेशन आता है वो एक ड्रेस लेती है, ड्रेस के साथ में अपने फ्रेंड से डायमंड नेकलेस लेकर आती है। वही डायमंड नेकलेस उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो डायमंड नेकलेस खो जाता है तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है, उसको रीपे करना पड़ता है। ईच एंड एवरी लाइन को आप शॉर्ट फॉर्म में समझा सकते हो। तो हैंस वी कैन से दैट दिस प्रूव्स वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव एंड शुड नॉट क्रेव फॉर व्हाट वी डोंट हैव। ये लाइन्स आप रीड कर लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई विल गेट अ साइड, आप रीड कर सकते हैं इससे, एंड मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारा हैक ड्राइवर का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज लॉयर नॉट हैप्पी विद दिस जॉब। लॉयर हैप्पी क्यों नहीं थे, क्योंकि गाइज उनको बार बार समन करने के लिए लोगों को भेज दिया जाता था, रादर देन कि उनसे जो है कुछ लीगल ब्रीफिंग्स कराई जाए। उन्हें क्या करते थे, वो प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह उनके फर्म वाले लोगों को समन करने के लिए भेज देते थे। वहाँ पे कुछ लोग जो है उन्हें मार के भी भेज देते थे अगर कोई बहुत चालाक आदमी होता था जिसे वो बुलाने जाते थे तो इसलिए उन्हें वो अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती थी। व्हेन द लॉयर रीच न्यू मलिन डिड बिल नो that he was looking for Lutkins. When do you think Bill came up with a plan for the fooling lawyer? ठीक है, तो गाइज इनिशियली तो जो बिल मैगिनसन था वो हैक ड्राइवर था, उसको नहीं पता था कि हमारे नरेटर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने आई या क्या काम है, बट हमारे नरेटर खुद ही उसको सब कुछ बता देते हैं और फिर वो जो है अपने माइंड में प्लान बनाता है कि इनका ऐसे पागल बनाने वालों। नरेटर खुद ही बुलाते थे कि वो आई विटनेस है और मैं उसको इसलिए लेने आया हूँ। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं, व्हाट इंप्रेशन डिड द लॉयर कम बैक टू द सिटी। न्यू मलिन से सिटी वापस आते हैं हमारे लॉयर यानी कि हमारे नरेटर, तो वो कैसा इंप्रेशन लेकर आते हैं न्यू मलिन्स का। तो आपको याद है मैंने आपको चैप्टर में समझाया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है न्यू मलिन्स, उन्हें लगता है न्यू मलिन्स के लोग कितने अच्छे हैं, न्यू मलिन्स में इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बिल मेरा फ्रेंड बन गया है और मैं जो है ना अपनी लॉ प्रैक्टिस यही न्यू मलिन्स में जाके शुरू कर दूंगा। तो बहुत गुड इंप्रेशन पड़ता है उन पर न्यू मलिन्स का। और बाद में आपको पता है वही न्यू मलिन्स के लोग जो है कि वो सारे न्यू मलिन्स के लोग जिनको वो इतना अच्छा समझ रहे थे
उन्होंने मिलकर जो है हमारे ऑथर का या नरेटर का जो है पागल बना दिया था। नेक्स्ट, हाउ डिड द पीपल एट द लॉ फर्म रिसीव नरेटर। लॉ फर्म में जब वो वापस जाते हैं, जब वो बताते हैं कि ओलिवर लुटकिंसन मुझे नहीं मिला, तो सब उन्हें कैसे रिसीव करते हैं। ऑब्वियसली उन्हें बहुत डांट पड़ी थी। दे स्कोल्डेड हिम एंड डिस्ग्रेस्ड हिम। उनके जो चीफ थे उन्होंने उसे यूजलेस फूल बोला हमारे नरेटर को, और कहा कि दोबारा जाना और कल लुटकिंस को लेकर आना। रीड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाई वाज द लॉयर सेंट बैक टू द न्यू मुलिन्स, हु वेंट विद हिम। क्यों वापस भेजा था, कौन गया था वापस भेजा था दोबारा बुलाने के लिए ओलिवर लुटकिंस को, और साथ में भेजा था एक ऐसे इंसान को, अनदर मैन हु वर्कड विद लुटकिंस। ठीक है, तो उसको भेजा था जो ऑलरेडी लुटकिंस को जानता था, ठीक है, जिसने लुटकिंस की शक्ल देखी हुई थी, जो लुटकिंस को पहचानता था। हु वाज द हैक ड्राइवर एंड व्हाट रियली हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर इन द एंड। ये क्वेश्चन गाइस आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन था हैक ड्राइवर और नरेटर एंड में क्यों परेशान होते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। डिस्क्रिप्टिव कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर रीडिंग। यानी कि हमें हमेशा जो इंसान की शक्ल है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपीयरेंस कैसी भी हो सकती है। क्या आप अग्री करते हो? येस ऑब्वियसली। जैसे कि हमारे नरेटर ने किस पे भरोसा कर लिया, बिल मैगिंसन ने, क्योंकि वो बहुत अच्छा खुद को दिखा रहा था। तो हमें कभी भी जो है ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जस्ट बाय जजिंग देम ऑन देयर अपीयरेंसेस। ठीक है, आप रीड कर सकते हैं पूरा, इसमें हमने एक्सप्लेन करा है कैसे जो है बिल मैगिंसन से वो मिले और कैसे उन्होंने जो है बिल मैगिंसन ने फूल करा था हमारे नरेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भोली चैप्टर स्टार्ट हो गया। हाउ डज भोली बिकम मास्टरपीस। कैसे भोली जो है मास्टरपीस बन जाती है। तो भोली की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कौन लेकर आता है, भोली की टीचर लेकर आती है। भोली जो एक सिंपल टन थी, यानी कि भोली सिंपल सी भोली, उसको एक कॉन्फिडेंट गर्ल कौन बनाती है, भोली की टीचर। वो उसको जो है बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है कि वो स्टैमर ना करे, उसे बुक्स देती है पढ़ने के लिए एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है भोली की टीचर उसकी लाइफ में एक उसको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। दिस इज द आंसर, यू कैन रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव एंड एनकरेजमेंट मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल, जस्टिफाई इन द लाइट ऑफ भोली स्टोरी। एग्जैक्टली सेम चीज़ आप यहाँ लिख मेंशन कर सकते हो। क्या कि भोली जो है गाइस, पहले हमने बता दिया कि अपने उसके फादर के 7 चिल्ड्रन थे, उनमें से सबसे छोटी कौन थी, हमारी भोली थी। भोली के फेस पे पॉक मार्क्स थे और वो थोड़ी स्लो थी, तो इसलिए उसको कोई केयर नहीं करता था, सब उस पर हंसते थे। इवन उसकी मदर भी कहती थी इसे शादी कौन करेगा, कभी उसकी केयर नहीं करती थी। स्कूल भेजना होता है तो भोली डर जाती है कि पता नहीं है मुझे कहाँ भेजें। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, हमें बताया देखो चैप्टर में, भोली की कोई केयर नहीं करता था, लव कोई नहीं कर रहा था, उसको केयर भी नहीं कर रहा था। भोली की मदर पहला दिन ऐसा होता है जो उसे अच्छे से ड्रेसअप करती हैं, तब जाके भोली को यकीन होता है कि मुझे किसी अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं। जब वो स्कूल जाती है वहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जो लव एंड केयर एंड जो एनकरेजमेंट उसकी टीचर उसके लिए शो करती है, वही भोली की लाइफ में एक जो आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, भोली की जो टीचर थी उन्होंने भोली को जो है अपनी बेटी की तरह ट्रीट करा, भोली के मन में एक नई होप्स जगाई एंड जो उन्होंने भोली को कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसकी मिमिक नहीं करी एंड उसकी टीचर ने उसे कितना सपोर्ट करा। तो वी कैन से दैट लव और एनकरेजमेंट जो है इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करती है। वो भोली जिसको सब सिंपल टन कहते थे, गाय डम काओ पता नहीं क्या क्या कहते थे, उस भोली ने क्या कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। इतने सारे विलेज के लोगों के सामने भी उसने अपना स्टैंड लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द लव एंड एनकरेजमेंट जो उसकी टीचर ने उसे शो करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Why did भोली लुक एट बिशंबर विद कोल्ड कंटेम्प्ट। भोली गुस्से में क्यों देखती है, कोल्ड कंटेम्प्ट में क्यों देखती है बिशंबर को। भोली इसलिए देखती है क्योंकि बिशंबर ने 5,000 रुपये मांगे थे उससे शादी करने के लिए। भोली ये भी देखती है कि वो कैसे जो है उसके फादर को ह्यूमिलिएट करता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी कोल्ड कंटेम्प्ट में उसको देखती है और वो बाद में शादी करने को भी मना कर देती है। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजुकेशन का रोल क्या हो सकता है गाइस। आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, है इसे 2 बार रीड करना अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिशंबर मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं हुई थी उनकी शादी। तो देखो गाइस, बिशंबर और भोली की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि भोली ने शादी करने को मना कर दिया ऐसे लालची आदमी से। उसने कहा कि उसको समझ में आया कि जो बिशंबर है वो उसके फादर को एक्सप्लॉइट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स। क्योंकि बिशंबर ने पहले डाउरी नहीं मांगी थी, बट जब उसने देखा भोली के फेस पे पॉक मार्क्स है तो उसे समझ में आया कि कितना ग्रीडी है और ये कैसे मेरे फादर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। कह रहा है 5,000 रुपये दो, उसके फादर ने कहा 2,000 रुपये ले लो, तब भी मना कर देते। तो भोली को समझ में आता है कि ये कैसा इंसान है और वो मना कर देती है शादी करने को। लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ कंक्लूजन एज व्हाई टू भोलीज टीचर फेल्ट लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस। क्यों भोली की टीचर को लगता है कि वो एक आर्टिस्ट है और अपने मास्टरपीस को एडमायर कर रही हैं। तो गाइज, भोली की टीचर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें दिखाई देता है कि जो उनका लव था, इनकरेजमेंट थी, जो कुछ भी उन्होंने भोली को सिखाया, जैसे उन्होंने भोली को एजुकेट करा, उसका प्रूफ उन्हें अब मिल गया था। भोली एक मास्टरपीस बन चुकी थी। आज भोली जिसको सब सिंपलटन स्टैमरिंग करने वाली सब जिस पे हंसते थे, आज उसने सबके सामने अपना स्टैंड लिया एंड जो है गाइस शादी करने को मना कर दिया। विलेज के लोगों को भी अपनी बात समझाई। विद दिस गाइस आप समझ सकते हो कि उसकी टीचर को उस समय कितना प्राउड फील हो रहा होगा, क्योंकि वही थी एक इंसान जिन्होंने भोली का हर मोमेंट पे साथ दिया था, उसे इनकरेज करा था। तो उसको ऐसे देख रही थी जैसे वो एक आर्टिस्ट हो। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को देखते हैं, कोई भी आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को देखता है, उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि भोली उनका मास्टरपीस है
एंड विद दिस ये चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया। आई होप दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू, रिविजन में आपकी काफ़ी हेल्प करी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी भी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस मैंने पेस्ट कर दी है, प्लस सभी चैप्टर्स का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्टेड है, फर्स्ट लेड बुक का भी एंड फुटप्रिंट्स फिट आउट फीड बुक्स का भी, और वो भी बहुत मिनिमम टाइम में। तो अगर आपको रिविजन करना है सो यू कैन गो एंड वॉच इट। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट।